6 नवंबर यानी आज एसआई की भर्ती होना था और एसआई की भर्ती होने से पहले सरकार ने स्थगित कर दिया। इसको लेकर अभ्यर्थी ने आज काला दिवस मना रहे हैं। स्थगित करने के बाद सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसको आज स्थगित कर दिए हैं। आज ही एग्जाम होना था। तमाम अभ्यर्थी हैं, आप देख पा रहे होंगे, सभी ने काला दिवस शर्ट पहनकर इन्होंने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके के जो विभाग है वो अभी तक पूरी नहीं हुआ है। इसको लेकर इन्होंने जो एसआई की भर्ती है वो अब तक पूरी नहीं हो पाया। देखने वाली बात है आखिर कब पूरी, हम बातचीत करेंगे युवाओं से। यहाँ पर पोस्टर भी लगाया गया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी करे। तमाम तरह के पोस्टर लगाए हैं। हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर से आप काला दिवस मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं? अपना जो रोस्टर प्रणाली है, किसी भी विभाग का भर्ती हो ही नहीं रहा है, यही एक बड़ा मुद्दा है। जब रोस्टर प्रणाली होगा ताकि बाकी जो विभाग है, व्यापम है, वो सब अपना काम करेगी। सरकार दे ही नहीं रही है क्या करना है, कैसे करना है, और दूसरे प्रदेश से दूसरे राज्य में जाके बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, जहाँ हो पहले उसको ध्यान दो, जो है उसको पहले देखो ना यार। जहां तुम्हारा सरकार बननी है वहां बोले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पहले जो है उसको पहले ध्यान दो। यहाँ के बेरोजगार युवा अभी भटक रहे हैं और पता नहीं कौन सी संस्था है जो 0.01% निकाल देती है। अरे भाई, इतना है, वो आदमी नहीं है कि हम लोग परसेंट में ही नहीं आते क्या? ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग आदमी है भी कि नहीं है यहाँ के भाई। है कुछ मिल ही नहीं रहा है अपने को, क्या है कैसा करके बचपन से सोचे थे कि आप पुलिस बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उसका रोकथाम नहीं हो रहा है। किसी भी सर से पूछा जाएगा, एसपी जो भी रहे उनसे पूछा जा रहा है कि अपराध क्यों कंट्रोल हो, सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हमारी शक्तियां नहीं है, किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो हम भी एक सेवा ही करना चाह रहे हैं, ना कि अपना एकदम वो करना चाह रहे हैं कि एकदम बवाल करें, हुल्लड़बाजी। चाहते तो हम लोग भी करें, ऐसा टाइप का हो सकता है, लेकिन हम लोग खुद चाह रहे हैं कि भाई हम लोग खुद उस संस्था से जुड़ने वाले हैं, पुलिस बनने वाले हैं। हम लोग को भी लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करना है। तो ये सब चीज को मायने रख के दायरे में है, उसी सब चीजें जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं कि सर हमारा भी भर्ती करो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी सुबह शाम दौड़ रहे हैं अपना। हम लोग भी रिवीजन कर करके बैठे थे, 6 तारीख को होगा होगा होगा। पता चल रहा है सरप्राइज टाइप से, अरे ये तो मजाक हो रहा है तुम्हारे साथ। तो बता देना यार, करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है करके बोल देंगे तो भाई खेती किसानी करेंगे, जो अपने को आता है वो करेंगे। लेकिन ऐसा उम्मीद से तो जिंदा नहीं रहेंगे ना कि अब होगा ये होगा, ऐसा ही गलत है। तो कब तक वेट करेगा आदमी? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा भैया। देखिए, आप लोग कड़ी मेहनत के पढ़ाई करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, गांव से निकल कर शहर में पढ़ाई करने आते हैं। ऐसे में अचानक से आप लोगों की परीक्षा रद्द हो जाती है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो तो गलती नजर से देखेंगे, और क्या गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है भाई, उसी के लिए आए हैं। नहीं तो नहीं आते हम लोग, सही ढंग से चलते रहता तो क्यों बोलते। हम लोग खुद स्टडी कर रहे हैं। जैसे भूपेश सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद पढ़ रहे हैं, उनका नए नए योजना है, उसको भी हम लोग एग्री कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो भर्ती है वो तो कंप्लीट करे भैया। हम लोग क्यों ऐसा फालतू पढ़ते रहेंगे? बस करेंट अफेयर का बुक लिया, इसके लिए उसके लिए नया नया बुक स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से वहां से खोजबीन करके ये ज्वाइन करो वो ज्वाइन करो। साल भर 2018 से सोचते आ रहे हैं अब होगा अब होगा अब होगा। धैर्य की एक सीमा रहती है आदमी के में, तो टूट जाएगी ना, वो गलत बहुत गलत हो जाएगा। तो वही है जो ये उग्र में मत बदले, यही डर है। हमारे साथ और भी कुछ युवा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। काला दिवस क्यों मनाया? आज एग्जाम होना था, अचानक से रद्द हो गए, किस तरह से देख रहे हैं? सर, हम लोग अगस्त 2018 से फॉर्म भरे हुए हैं। आज 2022 अब निकलने को है। हम लोग का पेपर शेड्यूल जारी करने के लिए हम लोग लगभग 10-15 आंदोलन कर चुके हैं। यहीं बूढ़ा तालाब में कर चुके हैं, रायपुर में, बिलासपुर में, लगभग हर जिले में, छत्तीसगढ़ के हर जिले में हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। और हर आंदोलन के बाद एक लॉलीपॉप धरा दिया जाता है कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा। मतलब पहले राजपत्र जारी करवाने के लिए हम लोग आंदोलन किए थे, तब राजपत्र जारी हुआ था। उसके बाद हम लोग को फिर से फॉर्म रिफिल, मतलब फिर से भरने के लिए हम लोग जब आंदोलन किए थे तो फॉर्म रिफिल करवाए थे। फिर हम लोग आंदोलन किए थे, एक डेट दे दिया था कि 6 नवंबर को पेपर होगा। हम लोग सब अपने तैयारी के लिए भिड़े हुए थे। लेकिन धनतेरस के दिन मतलब एक मजाक की तरह हमारे पास एक न्यूज लेके आ रहे हैं कि 6 नवंबर का पेपर अपरिहार्य कारणों से रद्द कर देगा। अपरिहार्य कारणों का हम लोग मतलब तक नहीं पता है। अपरिहार्य कारणों का मतलब तो बताओ। पहली बार किसी मतलब पूरे देश में कहीं अपरिहार्य कारणों से पेपर रद्द नहीं हुआ है। और 6 नवंबर को हम लोग अभी एग्जाम हॉल में हम लोग पेपर देते रहते, तो उस समय हम लोग रोड में बैठे हुए धरना दे रहे हैं। इस टाइप का शर्मनाक हरकत सरकार कैसे कर सकती है? हम जैसे युवा कब तक इसको झेल पाएंगे? जैसे हम लोग बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, हमको आर्थिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। किस दिन तक हम लोग, कितने दिन तक उसको झेलेंगे? सरकार इसका एक टाइम टेबल इसका भी जारी कर दे कि हम लोग इतने दिन तक झेल सकते हैं।
सरकार से इस मामले में बातचीत हुई आप लोगों से? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कुछ पत्र मतलब दिए हैं, ज्ञापन अपन सौंपे हैं इस मामले में? सर हम लोग तो अभ्यर्थी हैं, सरकार तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। मीडिया से जो भी है, मीडिया सहयोगी बन के हमारे लिए मतलब काम कर रही है, लेकिन मीडिया हमारे सरकार से कोई हमारा मतलब बातचीत नहीं हुआ। सरकार का सब एक ही मतलब बात रटा हुआ है कि मतलब अगले महीने पेपर होगा, उस महीने पेपर होगा। हम उसके लिए तैयारी जुटे हुए हैं, लेकिन कितने दिन तक हम लोग इस चीज को, टॉर्चर को सह पाएंगे? सरकार खुद सोच सकती है इसको। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे हैं, क्यों आप कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? किस वजह से काला दिवस में आज एग्जाम भी था आप लोगों की? मेरा नाम सुनील है, मैं भिलाई से आया हूँ। काला दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है क्योंकि जिस समय हम लोगों को एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए था, उस समय हम लोग यहाँ रोड के किनारे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि स्टूडेंट जो है जिस समय एग्जाम हॉल में उसको एग्जाम देना चाहिए था, वो यहाँ बैठा है। हमारी मांग एक ही है, सीधी सी बात है, सरकार विशेष सत्र बुलाए और एक आरक्षण अधिनियम जारी करे और जल्द से जल्द चुनाव से पहले भर्तियां पूरी कंप्लीट कराई। ये नहीं कि आधा करा के आप उसे रोक दे, क्योंकि फिर चुनाव के समय भर्तियां पूरी तरीके से रुक जाती हैं। 5 साल से हम ऐसे ही परेशान है, भर्तियां रुकी हुई है और हम लोग इसको कितना वो करे। अगर सरकार से इतना भी नहीं होता ना, तो सरकार जो इतने सारे योजना ला रही है, एक योजना हमारे लिए भी ला दे कि हमारा जो 5 साल बर्बाद हुआ है उसका कंपनसेशन सरकार किस तरीके से करेगी। इससे कोई कंपनसेशन दे सकता है? इसका कंपनसेशन कुछ नहीं है। हमारा 5 साल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अब और बर्बादी हम नहीं देखेंगे। आपने बिहार का एग्जाम्पल देख लिया, वहाँ जब स्टूडेंट उग्र होता है तो वहाँ क्या होता है, वो अब यहाँ भी होने वाला है। अगर भर्ती नहीं निकाली जाए डेट को लेकर, आगे का आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे की हमारी रणनीति, हम मजबूर हो जाएंगे उग्र आंदोलन करने के लिए। अभी तो हम शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो हमें उग्र करना पड़ेगा। मैंने जैसे अभी कहा कि आपने बिहार का एग्जाम्पल देखा है, वहाँ किस प्रकार से विद्यार्थी जो है उग्र हुए, तो वहाँ क्या हुआ। अगर सरकार यही चाह रही है कि यहाँ भी बिहार जैसा कुछ हो, तो सरकार मुंह में उंगली रखे चुपचाप बैठे रहे, कोई जवाब ना दे, भर्ती परीक्षा इसी तरह लंबित करते रहे। फिर सरकार को भी दिखेगा कि युवा क्या करता है, वोट भी नहीं देगा। युवा वोट तो देने के बिल्कुल भी सरकार के मत में है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, उनके घर वाले परेशान हो चुके हैं कि एक ही परीक्षा के लिए 4-4 साल इंतजार करना। 4 साल में तो ग्रेजुएशन हो जाता है, 1-1.5 साल में तो यूपीएससी की परीक्षा क्लियर हो जाती है, वो तो ट्रेनिंग चले जाते हैं। हमारा तो 4 साल में 3 बार हमसे फॉर्म ही भरवा लिया गया और ले दे के एक स्टेप करवाया गया, तो वो भी कई बार आंदोलन करने के बाद। तो ये हमारे साथ जो मजाक चल रहा है, हमारे साथ जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है, ये बंद करे सरकार, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाए। हम भी इसी राज्य के युवा हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है या कहीं से शरणार्थी नहीं है, इसी राज्य के युवा हैं। पुलिस में जाना चाहते, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई फिजूल की मांग नहीं कर रहे हैं। ये 2018 की लंबित मांगे हैं, अभी तक भर्ती नहीं हुआ, जो होना था आज, इसको आप किस तरीके से सरकार से गुहार लगाएंगे? देखिए, हमारी सीधी सी मांग है कि आप आरक्षण रोस्टर जारी करिए। जब हाईकोर्ट ने आपको निर्देशित कर दिया है, तो आप अधिनियम पारित करिए विशेष सत्र बुला के। ये तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे राज्य में जाके 1 लाख नौकरी के लिए बोल रहे हैं। अरे आप अपने राज्य के युवाओं को तो देखिए, 975 पोस्ट आपसे पूरे किए नहीं जा रहे। सरकार जल्द से जल्द एक अधिनियम लाए, 50% के आधार पर आरक्षण रोस्टर जारी करे और चुनाव से पहले भर्ती पूर्ण करके हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे। बिल्कुल तरीके से, निश्चित रूप से जिस तरीके से मांग है सिर्फ युवा अभ्यर्थियों का कि जल्द जल्द भर्ती नियुक्ति की जाए। ऐसे कई विभाग है जो अभी तक लंबित पड़े हुए हैं, जैसे वन विभाग हो, चाहे कई ऐसे शिक्षा विभाग हो जिसमें अभी तक परीक्षा का डेट नहीं निकला है, इसमें भर्ती होने से पहले डेट स्थगित कर देते हैं। तो युवाओं का साफ जाहिर है जिस प्रकार से जो भर्ती है वो तत्काल करे। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम कैसे बेरोजगार हैं तो रोजगार मिले, इसे तमाम तरीके के जो सवाल है अब वो खड़े हो रहे हैं। सभी ने पोस्टर लगाए हुए हैं, कर दो भर्ती हमारी जो अटकी है पूरी अधूरी, सब इंस्पेक्टर बनने की चाह रहे, तमाम तरीके के जो पोस्टर है वो लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, आखिर कब तक सरकार इन मांगों को, भर्ती को जल्द पूरी करेगी। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।